रिया अपने परिवार के साथ दिल्ली में बचपन से रहती थी। रिया एक सुंदर लड़की थी और साथ ही साथ अपने स्कूल में सबसे ज्यादा मशहूर थी। रिया पढ़ाई में काफी तेज थी और हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। इसी वजह से उसके सारे दोस्त उससे जलते थे। एक दिन उनके स्कूल में एक नई लड़की का दाखिला होता है जिसका नाम था रानी। वो बहुत गरीब थी पर रानी पढ़ाई में काफी तेज थी। उसे स्कूल में एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से मिलता है। अब रिया और रानी में हमेशा मुकाबला लगा रहता था कि फर्स्ट कौन आएगा। एक दिन रानी रिया के घर के सामने से गुजर रही होती है। रानी उस घर को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, रिया का घर कितना बड़ा है, काश मैं भी इतने बड़े घर में रह पाती। ऐसा मन में सोचते हुए रानी वहाँ से जा रही होती है। तभी उसे एक चमकता हुआ सोने और चांदी का ड्रेस खिड़की के पास दिखाई देता है। उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो सोचती है कि रिया तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, उसके पास न जाने ऐसे कितने सोने और चांदी के कपड़े होंगे। काश मैं भी इतनी भाग्यशाली होती। ऐसा सब सोचते हुए रानी वहाँ से अपने घर लौट जाती है। अगले दिन स्कूल में रिया और रानी एक दूसरे से बात करने लगती है। तभी रिया रानी से पूछती है, रानी कल मेरे घर पर मेरी माँ ने एक पार्टी रखी है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी कल मेरे घर आओ। हाँ बिल्कुल रिया, क्यों नहीं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। दोनों अपनी बातें खत्म कर क्लास में बैठ जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद रिया रानी के पास आकर रानी से, बाय रानी, कल मिलते हैं। बाय रिया। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रानी रिया के घर जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी रानी की माँ जया उसके पास आकर उससे पूछती है, अरे रानी बिटिया, ये क्या, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम्हारी, और तुम्हारी पढ़ाई कौन करेगा? माँ, मुझे रिया ने पार्टी के लिए उसके घर पर इनवाइट किया है, प्लीज जाने दो ना माँ, मैं घर आकर अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। माँ प्लीज जाने दो ना माँ। ठीक है जाओ, पर समय से वापस लौट आना। रानी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही रानी रिया के घर पहुंचती है, वो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाती है। वो बस इधर उधर देखती ही रह जाती है। रानी इतनी सारी सजावट और इतने सारे लोग देखकर चौंक जाती है। थोड़ी ही देर में रानी रिया के पास जाती है और रिया से, रिया तुम्हारी माँ ने तो घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। नहीं रानी, तुम गलत सोच रही हो, माँ ने नहीं, ये सब तो हमारे नौकरों ने किया है। ओह अच्छा। रिया, मेरे पेट में तो ना बहुत चूहे दौड़ रहे हैं, चलो ना कुछ खाते हैं, और मुझे बताओ तो सही आखिर खाने में क्या क्या है। रानी तुम चलो तो सही, तुम खुद ही देख लेना क्या क्या है। तब अचानक रानी को सोने और चांदी के ड्रेस की याद आती है। इसलिए वो रिया से पूछती है, रिया यहाँ बाथरूम कहाँ है, मैं बस 2 मिनट में जाकर आती हूँ। देखो तुम आगे से सीधा जाकर राइट में जाओ, वहीं पर है, पर संभल कर जाना, गुम मत हो जाना कहीं। रानी मन ही मन सोचती है, चलो अब मुझे ड्रेस देखने का मौका तो मिला। रानी जानबूझकर रिया के कमरे की ओर जाती है और इधर उधर देखती है, पर वो ड्रेस कहीं नहीं दिखाई देती। थोड़ी ही देर में वो फिर से वापस पार्टी में लौट आती है। अरे रानी, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? यहाँ तो डांस भी शुरू हो गया है, चलो ना हम भी डांस करते हैं। रिया, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में चली गई थी। फिर रिया रानी का हाथ पकड़ उसे डांस करने के लिए ले जाती है। दोनों खूब डांस करते हैं और खूब मौज मस्ती भी करते हैं। पार्टी होने के बाद रानी घर चली आती है, पर अभी भी उस ड्रेस को देखना रानी के मन में ही रह जाता है। वो उस ड्रेस के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाती। उस रात रानी को एक सपना आता है। वो देखती है कि उसने वो ड्रेस पहना हुआ है और किसी राजकुमार के साथ डांस कर रही है। अगले दिन सुबह उठकर वो स्कूल में चली जाती है। स्कूल छूटने के बाद रानी से अब रहा ही नहीं जाता और वो रिया से पूछ ही लेती है, रिया क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ रानी, पूछो ना। मैं एक दिन तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी, तब मैंने तुम्हारे घर के खिड़की के पास एक सुनहरा ड्रेस देखा था, और जब मैं उस दिन गलती से तुम्हारे कमरे में चली गई थी तो वो ड्रेस वहाँ पर नहीं था। क्या तुमने वो किसी को दे दिया है? हाँ, वो ड्रेस वो वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ ने वो संभाल कर अलमारी में रखा है। पता है, वो मेरे सबसे पसंदीदा ड्रेस है जो मेरे पापा ने खास अमेरिका से मेरे बर्थडे के लिए लाया था। उसी समय रिया को लेने के लिए उसका ड्राइवर आ जाता है और वो घर के लिए निकल जाती है। एक दिन रिया को डांस पार्टी का आमंत्रण मिलता है,
पर उसे उस दिन कोई और जरूरी काम था। लेकिन वो जानती थी कि वो अपनी माँ को अगर इस बारे में बताएगी कि उसे डांस पार्टी में नहीं जाना तो वो गुस्सा हो जाएगी। रिया सोच में पड़ जाती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो रानी के पास बात करने के लिए पहुंच जाती है। रानी, क्या तुम मेरी एक छोटी सी सहायता करोगी? हाँ बोलो ना रिया, क्या बात है? क्या तुम इस संडे मेरी जगह एक डांस पार्टी में जाओगी? तुम्हारी जगह? मैं कैसे? और मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे अच्छे कपड़े हैं, तुम उनमें से कोई ले लेना। पर मैं कैसे? मुझे याद है तुम्हें मेरी एक ड्रेस बहुत पसंद आई थी ना, मैं तुम्हारे लिए कल वही ड्रेस लेकर आऊंगी। फिर अगले ही दिन रिया वो ड्रेस लाकर रानी को देती है और कहती है कि रानी, सिर्फ एक बात याद रखो, गलती से भी तुम वहाँ अपना नाम किसी को नहीं बताओगी, वरना मेरी माँ को पता चल जाएगा और वो गुस्सा हो जाएंगी और हम पकड़े भी जाएंगे। हाँ, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी, तुम चिंता मत करो। थोड़े ही दिनों में संडे आ जाता है और अब रानी सोचती है कि अगर उसकी माँ को सच बताया जाए कि वो रिया की जगह जाने वाली है तो वो कभी उसे जाने नहीं देंगी। इसीलिए वो अपनी माँ से झूठ बोलती है। माँ, मैं रिया के घर पढ़ने के लिए जा रही हूँ, वहीं से खाना खाकर आऊंगी। ठीक है, जाओ, पर 10 बजे से पहले घर आ जाना, वरना तुम्हारे पापा का गुस्सा तो जानती हो ना। हाँ माँ, मैं 10 बजे तक घर पर पक्का आ जाऊंगी। रानी वो ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है और सारे लोग बस उसे ही देखने लगते हैं। रानी जो बोलती है सब वैसे ही करने लगते हैं। फिर उसे पता चलता है कि ये ड्रेस कोई साधारण ड्रेस नहीं है, बल्कि एक जादुई ड्रेस है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि सब उसके ऑर्डर्स मान रहे थे। वो खूब मजे करती है और नाचते नाचते उसे पता ही नहीं चलता कि 10 बजने वाले हैं। जब 5 मिनट बाकी होते हैं, वो अपना ड्रेस बदलने के लिए भागते हुए बाथरूम में जाती है। जल्दबाजी में अपनी ड्रेस बदलकर जादुई ड्रेस वहीं पर भूल जाती है और घर के लिए निकल पड़ती है। आधे रास्ते तक आने के बाद उसे अचानक से याद आता है कि वो ड्रेस वही भूल के आई है। इसीलिए वो रिया के ड्राइवर को वापस उसी जगह ले जाने के लिए कहती है। पर रानी वहां जाकर देखती है तो उसे वो ड्रेस कहीं नहीं दिखाई देती। वो उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वो ड्रेस वापस नहीं मिलती। निराश होकर रानी घर चली आती है और बहुत रोने लगती है। उसे लगता है कि वो असली सोने और चांदी की ड्रेस थी। इसीलिए वो घबराकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। कितनी लापरवाह हो तुम, तुम्हारी वजह से तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगने के लायक भी नहीं बचेंगे। किसने कहा था तुम्हें सोने और चांदी की ड्रेस पहनकर कहीं जाने को? तुम्हारी गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। रानी पूरी रात सोच सोच कर रोने लगी। वो पूरी रात सो नहीं पाती। अगले दिन वो शर्म के मारे रिया को सीधे मुंह देख भी नहीं पाती। रानी सर झुकाकर उसके सामने खड़ी होती है। तब रिया उससे पूछती है, हाय रानी, तुम्हारी कल की पार्टी कैसी थी? रानी बिना कुछ कहे वहां से रोती हुई भाग जाती है। उसी रात रानी जब अपने कमरे में आती है तो बिस्तर की ओर देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। रानी देखती है कि उसका वो ड्रेस सही सलामत उसके बिस्तर पर है। फिर अचानक वो ड्रेस बोलने लगता है, रानी, उस पार्टी में एक लड़की ने मुझे चोरी कर लिया था। वो मुझे बाजार में बेचने वाली थी, पर आज तक मैंने तुम्हारे जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। तुम बहुत मेहनती लड़की हो, इस ड्रेस की सही हकदार हो। मैं जानती हूँ कि तुम कभी मेरा फायदा किसी गलत काम के लिए नहीं उठाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। उसी पल फोन की घंटी सुनाई देती है और रानी देखती है कि उसे रिया का फोन आया है। रानी, तुम चाहो तो वो ड्रेस अपने पास रख सकती हो। मुझे पता है तुम्हें वो ड्रेस बहुत पसंद है, तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझकर अपने पास रख लो। और हाँ, उस दिन मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रानी। थैंक यू रिया। अब रिया उस जादुई ड्रेस से जो कुछ भी मांगती थी वो सब कुछ उसे चुटकियों में मिल जाता था। रानी अब उस जादुई ड्रेस की मदद से अपनी जरूरत की हर वो चीज उसे मांगती है और रानी अपने जैसे गरीब लोगों की मदद भी करने लगी थी। इसी तरह से रानी खुद की और दूसरों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।